भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था। हाफिज सईद जो कि इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्सपर्सन है मिस्टर बागची, प्रॉपर फॉर्मल डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रोवाइड कर दी गई है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के जो मुसलमान ना सबसे घटिया गद्दार हम लोग खुद हैं। अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये नाकारा था। कभी हम चाइना की गोद में बैठे होते हैं, कभी हम अमेरिका की गोद में बैठे होते हैं, हमें हर कोई जो है वो निकाल देता है कि निकलो भाई, दो थप्पड़ लगाता है और कहता है चलो इधर से। इंडिया जो है वो सुपर पावर बन गया है ग्लोबल स्टॉक मार्केट में। उनके $4 ट्रिलियन की जो है वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट हो चुकी है। वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन। लेट्स सपोज इधर आप खड़े होके कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? को कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। नमस्कार दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है पाकिस्तान के सामने, और वो ये है कि पाकिस्तान जल्द ही अपने यहाँ पाल रहे भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद को भारत को सौंप दें। आप सब जानते हैं दोस्तों, हाफिज सईद भारत में काफ़ी सारे टेरर अटैक्स का जिम्मेदार है, जिनमें से 26/11 मुंबई अटैक्स में भी हाफिज सईद मास्टरमाइंड था। और दोस्तों, अब भारत चाहता है कि पाकिस्तान को और ज़्यादा बदनाम किया जाए हाफिज सईद का नाम लेकर के, और पाकिस्तान को फिर एक बार FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं पाकिस्तान कभी भी अपने अनमोल रतन हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं करेगा। लेकिन हाफिज सईद का नाम उठाने से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है डिप्लोमेटिकली, और इसी चीज़ का फ़ायदा भारत उठाने जा रहा है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने भी एक बड़ी चेतावनी दी है पाकिस्तान को, और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी कोलैप्स हो चुकी है, और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे सब पाकिस्तान का पैसा लूट कर बाहर जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सहाफ़ी एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था, और उनकी हवालगी के लिए भारत ने बाकायदा पाकिस्तान की वजारत खारजा को दरख्वास्त दी थी। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल किया गया कि भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालबा किया गया है, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि यह कयास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। जिसके बाद बाकायदा आज भारत ने हाफिज सईद की हवालगी के लिए पाकिस्तान को भेजे जाने वाली दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी। जिसके बाद आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने यह दरख्वास्त नाम नेहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा हवालगी का कोई मुआहदा नहीं, और फिर पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियादों पर हाफिज सईद की हवालगी से इनकार कर दिया। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन पहले आपने ये खबर दी थी, वजारत खारजा तस्दीक नहीं कर रही थी, आज तस्दीक आ गई है। क्या मामला है हाफिज सईद के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। हाफिज सईद, आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है, और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। गो के पुलवामा के बारे में भारत पहले खुद कह चुका है कि पुलवामा के वाक़े में जैश मोहम्मद मुलव्वस थी, और जैश मोहम्मद के मुलव्वस होने के कुछ शवायद भी भारत की तरफ से पेश किए गए थे। लेकिन जो मनी रिलेटेड जो अमूर हैं, यानी कि जो फाइनेंसेस हुए थे कुछ वाक़यात के, उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज सईद भी इस मामले में मुलव्वस हैं, और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले। बहुत बुरा एक वाकया था जो मुंबई अटैक था। मैं जाती तौर पर मैंने कभी आज तक बहसीत पाकिस्तानी या मुसलमान वो टोपी पहनकर कभी बात नहीं की। मैं आरजू दुनिया में हर एक बेदोश इंसान की मौत के लिए मैं उसके खिलाफ। जो इजराइली मारे गए थे हमास की तरफ से, मैं उसके भी खिलाफ था। आज जो इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, मैं उनके भी खिलाफ।
जो लोग मुंबई अटैक में मरे थे, मेरी फीलिंग्स है, मेरी दुआएं थी उनके लिए। बल्कि मुझे आज तक अपनी जिंदगी में 2 वाकयात कभी नहीं भूले। एक सितंबर 11 था अमेरिका के अंदर, और मैं लिटरली क्राइड दैट डे। फिर दूसरा विटनेस मैं उस मुंबई अटैक का था, और मैं आई लिटरली क्राई अगेन फॉर दैट। जो दोषी लोगों को जिस तरीके से ट्रेन स्टेशनों पे लोग घरों को जा रहे थे अपने दिन की दिहाड़ी मजदूरी लगा के, तो मारा गया बगैर किसी, उनका कोई कसूर ही नहीं था। फिर मैं आपको बताया, मैं एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ गया, और हम उस ट्रेड डेलीगेशन, अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन था, उसके फौरन वाकये के बाद तो हम सबको ताज होटल में ले जाया गया, और हमें टूर कराया गया उसका कि किस तरीके से वहां पे ये सारा कुछ हुआ है। फिर हमारे साथ कुछ अमेरिकन लॉयर और जजेस थे। हमें मुंबई में जो हाई कोर्ट ने हमारा लंच ऑनर किया, तो वहां पे हमें उस कमरे में ले जाया गया जहां कासम जो था वो मर्डरर था, उसको सजा दी गई, सजाए मौत की। तो अगर देखा जाए, अगर याद, अच्छा मैंने आज वो बिल्कुल एक तो मैंने वो पढ़ा है अंदरम बागची, जिन्होंने वहां से उन्होंने कहा है कि जी हमने बाज़ाब्ता तरीके से हमने पाकिस्तान से उसकी हवालगी मांगी है हाफिज सईद साहब की। दूसरी साइड पे ज़हरा बलोच साहिबा हैं जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने पहले तो उन्होंने उसको फौरन ये कह दिया ये क्या सराइयां हैं, तो भाई उनका इतराज जो भी है उसको दूर करें आप। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा 2 तरफा मुआहदा ही नहीं है कि हम एक्सचेंज करें। ये बात 2 तरफा मुआहदे की नहीं है, आगे चलने की है। आगे किस तरह चलेंगे, एक एतमाद की फिजा कैसे बहाल की जाएगी। एक तो वो गलत जवाब है उनका, मैडम का, ज़हरा बलोच का, भाई उनको सही जवाब दें, शवाहिद दें, ये बंदा आइदर ही कसूरवार है या नहीं कसूरवार है, शवाहिद दें उनको। दूसरा उन्होंने साथ ही एक उसको एक गलत बात कर दी। उन्होंने कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी की हवालगी मांग रहे हैं। भाई ये खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां 2 तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है। आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा इतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं है। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। टीटीपी वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं। के हवाले से डिस्कशन आपको कहा, हाँ, मुझे पता है। बताएं, इंडियंस वहाँ पे जो आपको मिलते हैं, क्या वो नफरत करते हैं हमारे से? मतलब होता है ना कि यार आप मुसलमान हो, आप पाकिस्तानी हो। नहीं, नफरत नहीं करते, बहुत प्यार से रहते हैं। मेरे दोस्त हैं, हम इकट्ठे भी रहे हैं। क्या नाम है आपके दोस्त का? शायद वो भी देखें। जग्गी सिंह। अच्छा। मैं भी किसी को कृष्णा आई लव यू ब्रदर। कृष्णा आई लव यू। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये लंदन में रहते हैं आजकल। नहीं, वैसे इंडिया कहाँ से? इंडिया में हरियाणा में रहते हैं। और आप? जलंधर से। ठीक है, देखें, जो भी पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, मैं कहता हूँ जो इंसानियत की बात करेगा, जो एजुकेटेड होगा, वो हमेशा मोहब्बत का मैसेज देगा। हमारे यहाँ पे चाहते ना चाहते हुए हमारे मीडिया ने, हमारे एजुकेशन सिस्टम ने नफरतें इस तरीके से बांट दी हैं। ये आज यहाँ पे खड़े होकर कहते हैं कृष्णा आई लव यू, क्योंकि ये वहाँ पे विजिट करके हैं। इधर मैं किसी पाकिस्तानी से बोल दूं कि यार ये देखो, ये हिंदू को कह रहा है आई लव यू, कृष्णा इसका, वो कहेंगे यार ये देखो, ये पागल हो गया। ऐसी है, सोच बदल सकती है कि नहीं? ये गद्दार है। ये गद्दार है। मैं अपने तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की सोच बदली जाए कहीं ना कहीं, और इसमें फायदा भी पाकिस्तान का। बिल्कुल फायदा हमारा ही, हमने अपने पाँव में खुद मारिया कुल्हाड़ी। इमरान कोई नुकसान होता है? लेट्स सपोज इधर आप खड़े होकर कह दें इंडिया बहुत गलत है, इंडिया से नफरत करते हैं, उन्हें क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं, वो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, उनको पाकिस्तान का कोई बात का ख्याल ही नहीं है। वो कहते हैं पाकिस्तान जाए बाढ़ में, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, चांद पे पहुंच के हमने सूर्य पे भी जाना। सूर्य पे उनका मिशन गया हुआ है एक, मैंने पढ़ा था उस दिन। मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, आलोक भाई की वीडियो देखता हूँ, मैं उस पर बहुत, हाँ जी, तो उनकी बातों से मुझे बहुत, मैं इंस्पायर हुआ हूँ। कई बातें उनकी 100% सच है, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ी बात बुरी लगती है। मैं कहता हूँ, कई बातें मुझे लगती है